इस्लाम जब बंदा कबूल करता है, मुसलमान बनता है, मुसलमान बनने के बाद जाहिर है कि गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद मुसलमान होने की सबसे बड़ी अलामत, सबसे वाज़ेह अलामत और निशानी वो नमाज का पढ़ना। अगर कोई बंदा नमाज का तारिक है, नमाज नहीं पढ़ता या पढ़ता है कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी, मुस्तकिल और दायमी नमाजी नहीं है, तो वो बंदा इस्लाम के साथ उसका कोई गहरा ताल्लुक नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलाह। मोमिन बंदे और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज वो नमाज है। मोमिन नमाज का पाबंद होता है और काफिर नमाज का तारिक होता है। नमाज जो इबादत हैं उनमें से सबसे अहम इबादत वो नमाज है। अब देख लेना कि अल्लाह ने साल में एक दफा रमजान के महीने के रोजे हम पर फर्ज किए हैं। सारा साल नहीं है, एक महीना। इसी तरह ज़कात भी साहिब निसाब पर फर्ज होती है। और इसी तरह अगर अल्लाह किसी को ताकत दे, हिम्मत दे, इस्तिताअत अता फरमा दे तो जिंदगी में सिर्फ एक दफा हज करना फर्ज है, अगर इस्तिताअत हो, अगर ताकत हो। लेकिन नमाज का ऐसा मामला नहीं। नमाज तो अमीर पर भी फर्ज है, गरीब पर भी फर्ज है। नमाज छोटे पर भी फर्ज है, बड़े पर भी फर्ज है। नमाज मर्द पर भी है और औरत पर भी है। और फिर ये महीने के बाद नहीं है, साल के बाद नहीं है, बल्कि एक दिन में, एक दिन और रात में 5 नमाजें अल्लाह ने अपने मोमिन बंदे पर फर्ज की। अगर कोई इन नमाजों का तारिक हो के ये कहे कि मैं सही मानों में मुसलमान हूं, मुझे रहमतें अल्लाह की हासिल हो जाएं, मैं बरकतों को समेट लूं, तो ये उसकी खाम ख्याल है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व अतीउर रसूला लअल्लकुम तुरहमून। लोगों, नमाज कायम करो, पूरे ध्यान से, तवज्जो से, एहतिमाम से नमाज को कायम करो। आतुज़ ज़काता, ज़कात अदा करो। अतीउर रसूला, रसूल की इताअत व फरमा बरदारी करो। ये काम तुम करोगे तो तुरहमून, तब अल्लाह तुम पर रहमतें फरमाएगा, तब तुम पर अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। अगर कोई बंदा नमाज की पाबंदी करने वाला नहीं है, अल्लाह अकबर, मैंने पहले बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक तो उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो उनके जिम्मेदार थे हुकूमत में, लोग उनको लिख कर कहा भेजा करते थे कि देखो, सारी जिम्मेदारियों में से अहम जिम्मेदारी वो नमाज पढ़ना है। अगर तुम इस जिम्मेदारी को अदा नहीं करोगे तो तुम बाकी जिम्मेदारियों को भी पूरा नहीं कर सकते। अगर तुम इस जिम्मेदारी को पूरा करोगे तो बाकी जिम्मेदारियों को भी पूरा करने वाले होगे। और कहते ला हज़्ज़ा फिल इस्लामी लिमन तरकस्सलाह, उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है जो नमाज का तर्क करने वाला। जो नमाज को तर्क करने वाला है उसका इस्लाम का के साथ कोई ताल्लुक नहीं। और आज तो हमारी अक्सरियत बेनमाजियों की है, घरों में भी अक्सरियत बेनमाजी। ये नमाजी नहीं है कि बंदा सिर्फ रमजान में नमाज के लिए आ जाए और बाकी सारा साल जो है वो नमाज से गाफिल रहे। ये नमाज का पढ़ना नहीं है। या कभी कभी आ जाए, या सिर्फ जुम्मे पे आ जाए, या सिर्फ ईद पर आ जाए, ये नमाज का पढ़ना नहीं है।
आज हमारे घरों में बेनमाजियों की अक्सरियत है, हमारे मोहल्लों में बेनमाजियों की अक्सरियत है। तो मुझे बताएं फिर रहमतें कैसे हासिल हैं? और एक हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जो है ना वो अमानत को उठाया जाएगा। मेरी उम्मत में से सबसे पहले अमानत खत्म होगी। अमानत का लोग जो है ना वो पास ही नहीं रखेंगे, अमानत का ख्याल ही नहीं रखेंगे, अमानत का जो है ना वो उसकी पासदारी करने वाले ही नहीं होंगे, खाइन हो जाएंगे। और रसूलुल्लाह अपने हर खुतबे में ये इरशाद फरमाया करते थे, अला ला ईमान लिमन ला अमानत ला वला दीन लिमन ला अहद ला। लोगो, उस बंदे का ईमान ही नहीं है जो अमानत में खयानत करने वाला है, और उस बंदे का दीन ही नहीं है जो वादे की पासदारी नहीं करता, जो अपने अहद को, वादे को, मुआहदे को उसको पूरा नहीं करता। आपने फरमाया वो दीनदार नहीं है, उसका दीन नहीं है। तो आपने फरमाया सबसे पहले जो चीज उठाई जाएगी मेरी उम्मत में से वो अमानत होगी, और आमाल में से सबसे आखिर में जो अमल उठाया जाएगा ना, सबसे आखिर में जो चीज खत्म होगी वो नमाज होगी। अल्लाह अकबर। सबसे आखिर में जो चीज खत्म होगी वो नमाज होगी, और आज हमारी अक्सरियत बेनमाजियों की है। अल्लाह अकबर। तो यूं समझ लें कि क़यामत तो फिर बिल्कुल करीब है। अगर हम नमाज की अदायगी में गफलत का शिकार हैं, अल्लाह अकबर, तो फिर तौबा करें, अपनी इस्लाह करें, अल्लाह से मुआफिया मांगें। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने रमजान का ये महीना आपको अता किया है, सिर्फ इस हद तक नहीं कि आप इस वक्त में अल्लाह से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, आंसू बहा के अल्लाह से मुआफी मांग लें, और फिर जब जैसे ही रमजान खत्म हो आपकी आदत पहले वाली हो जाए, आप पहले वाले मुसलमान बन जाएं, नमाज का एहतमाम ही ना हो। ऐसे मुसलमान अल्लाह को, अल्लाह अकबर, पसंद नहीं है। बल्कि ये कुरान का जो मकाम अल्लाह का आपके सामने पड़ा है ना, इसमें अल्लाह ने गफलत वाले लोगों को क्या कहा है? फरमाया, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून। अल्लाह फरमाते हैं, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, जिन्नों में से अक्सर को हमने, इंसानों में से अक्सर को हमने जहन्नम के लिए पैदा किया है। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, ये जहन्नम में जाने वाले कौन है? जिनको अल्लाह ने दिल अता किए हैं, ला यफ़क़हून बिहा, लेकिन उन दिलों के साथ समझते नहीं है, गौर नहीं करते। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, आंखें दी हैं लेकिन देखते नहीं है। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, अल्लाह ने कान अता किए हैं लेकिन सुनते नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं, उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल, ये तो चौपायों जैसे हैं बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये लोग तो अल्लाह कहते हैं गफलत का शिकार है, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से। और मोमिन का ये काम नहीं है। एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अबसार लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह फरमाते हैं, रिजालुन ला तुल्हीहिम, वो मर्द कि उनको तिजारत,
कारोबार, खरीदो फरोख्त अल्लाह की याद से, अल्लाह के जिक्र से उनकी तवज्जो नहीं हटाती, और अल्लाह की नमाज से उनको गाफिल नहीं करती तिजारत, और इसी तरह अल्लाह की याद से उनको उनका माल गाफिल नहीं करता। फरमाया यखाफूना यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार। क्यों गाफिल नहीं होते वो नमाज से, अल्लाह के जिक्र से? इसलिए कि उनके दिलों में खौफ है क़यामत का, कि हमने अपने रब के सामने पेश होना है, अल्लाह को हिसाब देना है, अल्लाह के सामने खड़े होना है। और जब बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होगा ना, तो सबसे पहला जिस चीज का हिसाब होगा, सबसे पहले जिस चीज के मुतालिक, जिस अमल के मुतालिक पूछगिछ होगी, वो नमाज होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले पूछा जाएगा नमाज के मुतालिक। अगर कोई नमाज के पेपर में कामयाब हो गया, अफलाहा, वो फलाह पा गया, वो कामयाब हो गया। और अगर कोई नमाज के पेपर में ही रह गया, फेल हो गया, आपने फरमाया कद खाबा व खसीरा, ये तो जलील हो गया, ये तो रुस्वा हो गया, खासिरा, ये नुकसान उठा गया। अल्लाह अकबर। जो नमाज के मामले में फेल हो गया, उसका आगे वाला अल्लाह अकबर हिसाब नहीं होगा, बल्कि अल्लाह कहेंगे ये जहन्नम का रास्ता, चल जहन्नम की आग। तो नमाज की पाबंदी, अल्लाह ने कुरान पाक में क्या फरमाया? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह फरमाते मुत्तकी लोग उनकी सिफात में से एक सिफत ये है कि वो नमाज को कायम करने वाले हैं। और एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम। अल्लाह फरमाते हैं वो लोग जो ईमान लाए, अल्लाह फरमाते हैं जब उनके सामने अल्लाह के कुरान की आयात पढ़ी जाती हैं तो उनके दिलों पर कपकपी तारी हो जाती है। कुरान सुन के अल्लाह अकबर, ऐसा नहीं है कि उनके दिलों में कोई तहरीक पैदा ना हो, ऐसा नहीं है कि उनके दिलों पर कोई असर ना हो, वो कुरान सुने और ऐसे ही रहें, अपनी इस्लाह की तरफ ना आए। नहीं, फरमाया मोमिन तो होते ही वो हैं इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है उनके सामने तो दिलों पर कपकपी तारी हो जाती है। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उनके सामने आयात पढ़ी जाती हैं कुरान की तो उनके ईमान में इजाफा होता है। फरमाया वो लोग हैं जो नमाज को कायम करने वाले, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही तो पक्के सच्चे ईमान वाले, यही सच्चे मोमिन जो नमाज के पाबंद हैं, यही सच्चे मोमिन हैं। और फलाह पाने वाले, कामयाब होने वाले भी ऐसे ही लोग हैं। फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौसा हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह फरमाते हैं फलाह पा गए कौन? ईमान वाले। ईमान वाले फलाह पा गए। कौन से ईमान वाले?
अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू खुजू को इख्तियार करते। आज हमारी नमाजें खुशू खुजू से खाली, जो नमाज पढ़ते भी है ना उनकी नमाजें भी खुशू खुजू से खाली हैं। अल्लाह अकबर, जो असल रूह है नमाज की उससे खाली है। यही तो वजह है अल्लाह अकबर कह के नमाज का आगाज करते हैं, अस्सलामु अलैकुम कह के नमाज से बाहर निकलते हैं, पता ही नहीं होता कि मैंने अपने रब से बातें क्या की। अल्लाह अकबर, पता ही नहीं होता। सारी नमाज में ज़हन इधर उधर ही रहता है, सारी नमाज में दिल इधर उधर ही अल्लाह अकबर घूमता फिरता रहता है। उसी वक्त पता चलता है जब सलाम फिरता है ना कि मैं नमाज से बाहर आ गया। खुशू खुजू ये अहम जुज़ है नमाज का। अल्लाह अकबर, और हम में से अक्सरियत की हालत है कि नमाज की हालत में अपनी दाढ़ी को हम अल्लाह अकबर इस तरह करते रहते हैं, कपड़ों को दुरुस्त करते रहते हैं और दीगर जो है ना वो हरकत व सकनात करते रहते हैं। जिसके दिल में अल्लाह का डर हो ना, खुशू हो, उसके आज़ा इस तरह नमाज में हरकत नहीं करते। अल्लाह अकबर, अगर दिल में खुशू होगा तो हरकत व सकनात उसकी इस तरह की गैर जरूरी हरकत व सकनात नमाज में नहीं हो सकती। एक अल्लाह का वली, एक अल्लाह का बंदा बसरा की नमाज मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। दौराने नमाज मस्जिद की दीवार गिर पड़ी। दौराने नमाज मस्जिद की दीवार गिर पड़ी। जब मस्जिद की दीवार गिरी, अल्लाह अकबर, ताजिर लोग भागे भागे आए कि मस्जिद में अल्लाह अकबर दीवार गिर पड़ी है। आगे आके देखा अल्लाह अकबर के मस्जिद की दीवार गिरी हुई है और सारे बाजार वाले मुतनब्बे होके उस दीवार के पास आए हैं, लेकिन करीब ही एक अल्लाह का वली नमाज पढ़ रहा। जब वो नमाज से फारिग हुए ना, उस बाजार के लोगों ने कहा, जनाब आपको मुबारक हो, अल्लाह अकबर के अल्लाह ने आपको बचा लिया। ये मस्जिद की दीवार गिरी और आपके ऊपर नहीं गिरी। वो कहते हैं मुझे तो सारी नमाज में पता ही नहीं चला कि कोई दीवार गिरी। इस तरह की नमाज, ये खुशू खुजू वाली नमाज, अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते खाशिऊन का माना है खाइफून, खौफ के साथ, साकिनून, बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज का अदा करना। और एक हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उम्मतियों की नमाजों में से खुशू खत्म हो जाएगा। एक वक्त आएगा कि ये खुशू जो है वो खत्म हो जाएगा। और आज हमारी नमाजें खुशू के बगैर हैं। अल्लाह अकबर, आते तो है जाहिरी तौर पर, हरकत व सकनात तो करते हैं, खड़े होते हैं, रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, क़याम करते हैं, तशहुद करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन खुशू नहीं होता। जो खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ने वाले हैं, फलाह उन्हीं के लिए है, कामयाबी उन्हीं के मुकद्दर में होगी। अल्लाह फरमाते कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। और आखिर में अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, वो लोग जो नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं, एक एक नमाज की निगरानी करने वाले हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग तो वारिस हैं। अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौसा हुम फीहा खालिदून, कहाँ के वारिस? जन्नत फिरदौस के वारिस। हुम फीहा खालिदून, अल्लाह कहते हैं ये उस जन्नत के अंदर हमेशा हमेशा ही रहेंगे। ये हिफाजत की बात आ गई, रसूलुल्लाह का फरमान है। आपने फरमाया मन हाफ़ज़ अलैहा, जो नमाजों की हिफाजत करता है, नमाजों की निगरानी करता है, नमाजों की पाबंदी करता है, वक़्त पर नमाज का पढ़ना, जमात के साथ नमाज का पढ़ना। एक हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नापसंदीदगी का इजहार फरमाया, जो फजर की नमाज में मस्जिद के अंदर नहीं आए, फजर की नमाज में मस्जिद के अंदर जमात के साथ पढ़ने के लिए नहीं आए, आपने फरमाया मेरा दिल चाहता है मैं मुसल्ला इमामत पर किसी को खड़ा करूं और नौजवानों को साथ लेके जाऊं, वो लकड़ियां इकट्ठी करें और जो लोग नमाज के लिए मस्जिद में नहीं ना आए उनके घरों को जला दो,
जला के उनके घरों को राख कर दूं जो नमाज के लिए मस्जिद। कौन सी नमाज? फजर की नमाज। यहाँ पे तो हमारी जोहर भी गई, असर भी गई, मगरब भी गई, इशा भी गई, फजर पे तो जो पक्के नमाजी हैं वो भी गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर की दो सुन्नतें, फजर की दो सुन्नतें आपने फरमाया खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी है उससे बेहतर है फजर की दो सुन्नतें। और अगर बरकतें चाहते हैं, रहमतें चाहते हैं, रसूलुल्लाह के इस फरमान पर गौर करें। आपने फरमाया फजर की दो सुन्नतें दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। और एक हदीस में आता है आपने फरमाया फजर की दो सुन्नतें मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यारी, फजर की दो सुन्नतें मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब हैं। और वो लोग जो नमाज के लिए मस्जिद में फजर के नहीं आते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर का वक्त तो ऐसा वक्त है कि अल्लाह के फरिश्ते आ जाते हैं, दिन वाले और रात वाले भी फजर की नमाज में मौजूद होते हैं जिन्होंने वापस जाना होता है। इसी तरह असर की नमाज में भी इनका इकट्ठ होता है, इज्तिमा होता है। जब ये फरिश्ते ड्यूटी करके अपनी वापस जाते हैं ना, अल्लाह उनसे पूछता है, सब कुछ जानने के बावजूद अल्लाह उनसे सवाल करता है, पूछता है मेरे फरिश्तों ऐना तरक्तुम इबादी, मुझे ये तो बताओ कि मेरे बंदों को तुम किस हालत में छोड़ के आए हो, मेरे बंदों को किस हालत में छोड़ के आए हो, जब तुम आए थे क्या कर रहे थे, जरा मुझे इतना तो बता दो। हालांकि अल्लाह जानता है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह सवाल करता है। तो फरिश्ते क्या कहते हैं, अल्लाह जब हम गए थे तब भी हम युसल्लून, वो नमाज पढ़ रहे थे, जब हम वापस आए हैं तो तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे। और फजर की नमाज अगर किसी की बिस्तर पर अल्लाह अकबर गुजर जाती है ना, तो इससे बढ़ के नहूसत वाला मामला कोई नहीं हो सकता, इससे बढ़कर अल्लाह अकबर खैरो बरकत से खाली कोई मामला नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है ना, हुआ फी जिम्मतिल्लाह, वो अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह के जिम्मे, अल्लाह उसको अपनी हिफ्ज़ो अमान में कर लेता है, वो अल्लाह की अमान में आ जाता है। और जो ऐसे नमाजी को कोई नुकसान पहुंचाएगा अल्लाह उसको सजा जरूर देता है। फजर की नमाज ये सिर्फ एक नमाज, तो आपने फरमाया मन हाफ़ज़ अलैहा, जो नमाज की हिफाजत करता है ना, नमाज की हिफाजत, एक एक नमाज की निगरानी करता है, कानत लहू नूरन, ये नमाज उसके लिए रोशनी होगी, क़यामत के दिन रोशनी होगी, व बुरहानन, इसके मोमिन होने की दलील होगी, व नजातन, इसके लिए निजात का बायस होगी, जो नमाज की हिफाजत करता है। और आपने फरमाया मल्लम युहाफिज़ अलैहा, जो नमाज की हिफाजत नहीं करता, नमाजों की निगरानी नहीं करता, नमाजों की पाबंदी नहीं करता, मुस्तकिल और दायमी नमाजी नहीं है, कभी कभार का नमाज पढ़ने वाला है, कभी कभार इसको ख्याल आता है कि मैं अल्लाह के सामने जाके झुक जाऊं, आपने फरमाया ना ये नमाज इसके लिए रोशनी का सबब होगी, ना क़यामत के दिन इसके मोमिन होने की दलील होगी, और ना ही इसकी निजात हो सकेगी क़यामत के दिन। बेनमाजी का आपने फरमाया ताल्लुक ही फिरौन के साथ होगा। जो बेनमाजी मुसलमान था, कलमा पढ़ने वाला था, अल्लाह अकबर, लेकिन नमाज का तारिक था, नमाज का, आपने फरमाया इसके मोमिन होने की कोई दलील नहीं होगी क़यामत के दिन, इसकी निजात का कोई भी अमल सबब नहीं बनेगा, और इसका अंजाम फिरौन के साथ होगा, कारून के साथ होगा, हामान के साथ होगा, उबई बिन खलफ के साथ होगा। और जिन्होंने नमाज की पाबंदी की, नमाज की हिफाजत की, नमाज को अहमियत दी, उसके वक़्त पर उसको अदा किया, कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, फरमाया यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्अा नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, तरल मुमिनीन वल मुमिनात, तू देखेगा मोमिन मर्दों को, मोमिन औरतों को, यस्अा
यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, कि इनका नूर इनके आगे आगे दौड़ रहा होगा, इनका नूर इनके दाईं जानिब दौड़ रहा होगा। रोशनी ही रोशनी होगी। और ये रोशनी किस चीज की होगी? यही नमाज। ये जो हमने नेक अमल करने हैं ना दुनिया में, इन आमाल की रोशनी होगी। अल्लाह कहते हैं इसका नूर, इन नेक आमाल का, ये नमाज का नूर इसके आगे आगे दौड़ रहा होगा, इसके दाईं जानिब दौड़ रहा होगा। और जो बेनमाजी ना, वो उस वक्त कहेंगे मोमिनों को जरा ठहर जाओ, हमारा इंतजार करो, नक़तबिस मिन नूरिकुम, हम भी तुम्हारे नूर से, तुम्हारी रोशनी से कुछ हासिल कर लें और इस रोशनी में रब की जन्नत में दाखिल हो जाएं। वो आगे से क्या कहेंगे? इरजिऊ वराअकुम, अपने पीछे जाओ दुनिया में, फलतमिसू नूरा, वहां से ये रोशनी तलाश करके लाओ। ये तो नमाज पढ़ने के सबब है, ये तो दुनिया में नेक अमल करने के सबब है। तुमने दुनिया की जिंदगी गफलत में गुजार दी, आज तुम्हें ये रोशनी और ये नूर हासिल नहीं हो सकता। अगर तुमने ये रोशनी और नूर हासिल करने ना, फलतमिसू नूरा, जाओ पीछे दुनिया में जाओ और जाके वहां से ये रोशनी तलाश करके लाओ। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जो नमाज का तारिक है वो सही मानों में मोमिन और मुसलमान नहीं है, उसकी जिंदगी तो खैरो बरकत से खाली जिंदगी है। और जो सारी बशारतें रसूलुल्लाह ने फरमाई, उन तमाम बशारतों से महरूम ये शख्स है। क्या बशारत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन आप सहाबा किराम के दरमियान बैठे थे, बातचीत हो रही थी और इसी तरह शाम का वक्त था और अल्लाह अकबर, चांद भी जो है ना वो अपने जोबन पर था। रसूलुल्लाह उनसे पूछते हैं, मेरे सहाबा मुझे बताओ, ये चांद के देखने में तुम्हें कोई दुश्वारी हो रही है? कहने लगे, या रसूलुल्लाह कोई दुश्वारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपने फरमाया, जैसे तुम चांद को देख रहे हो ना, इसी तरह क़यामत के दिन तुम अपने रब को देखोगे, इसी तरह तुम अपने रब का दीदार करोगे। लेकिन साथ ही आपने फरमाया, अगर तुम रब का दीदार करना चाहते हो तो फिर दुनिया में फजर और असर की नमाज में गफलत का शिकार ना होना, फजर और असर की नमाज में गफलत का शिकार ना होना। जिसने नमाज असर को जाया किया, एक हदीस में आता है, जिसने असर की नमाज को तरक नहीं किया, जाया कर दिया, बेवक्ती करके पढ़ा, आपने फरमाया कअन्नमा वो तेरा अहलुहु व मालुहु, ऐसे ही है जैसे उसका माल भी बर्बाद हो गया, उसके अहले खाना भी बर्बाद हो गए, उसके अहलो अयाल भी बर्बाद हो गए, जिसने असर की नमाज को जाया कर दिया। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महशर का मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, वहां पे मारा मारो, अल्लाह अकबर, लोग इधर उधर भाग रहे होंगे, मारो मारी होगी, कोई किसी का जो है वो पुरसाने हाल नहीं होगा। मैं अपने उम्मतियों को इन तमाम लोगों के अंदर पहचान लूंगा, मैं पहचान कर लूंगा कि ये मेरे उम्मती हैं। सहाबाए किराम कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने लोग अल्लाह अकबर, हजरत आदम से लेके आखिरी इंसान तक, इतने लोगों में आप अपने उम्मतियों को कैसे पहचान लेंगे? आपने फरमाया, हाँ एक अलामत होगी। वो अलामत क्या होगी? उनके वुजू के आजाद चमक रहे होंगे, वुजू के आजाद चमक रहे होंगे, मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरा उम्मती है। और ये खुसूसियत सिर्फ रसूलुल्लाह की उम्मत की होगी, बाकी जो उम्मतें हैं उनके वुजू के आजाद चमक नहीं रहे होंगे। ये खास अल्लाह ने खुसूसियत अता फरमाई होगी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मतियों को, कि उनके वुजू के आजाद चमक रहे होंगे। आप फरमाते, मैं पहचान लूंगा कि ये मेरा उम्मती है। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो ना कि जन्नत का जेवर तुम्हें पहनाया जाए, जन्नत का जेवर पहनाया जाए, तो फिर नमाज के लिए वुजू किया करो। वुजू का पानी जहां तक जाएगा वहां तक जन्नत के कंगन और जेवरात पहनाए जाएंगे। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं, तुम अगर इन जेवरात को बढ़ाना चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा तुम जेवर पहनो
और ये कंगन तुम्हें पहनाए जाएं, तो फिर मुबालगा करो। यहां तक वुजू करना है ना, यहां तक एक हद है। आपने फरमाया यहां तक कर लो, यहां तक कर लो, जहां तक वुजू का पानी जाएगा वहां तक जन्नत के जेवरात पहनाए जाएंगे। एक सहाबी नाम उनका रबिया है रजी अल्लाह ताला अन्हु, रात के वक्त ना इशा की नमाज के बाद आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर बैठ जाते। आप अंदर होते, आपको पता ना होता कि मेरे दरवाजे के ऊपर रबिया बैठे हैं। जहन में क्या था कि सारी दुनिया के लोग, सारे मुसलमान दिन के वक्त आगे बढ़ बढ़ के खिदमत करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की, तो मुझे भी खिदमत का मौका मिल जाए। सोचते रहे कि कौन सा वक्त इख्तियार करूं जिसमें मैं आपकी खिदमत कर सकूं। फिर जहन में आया दिन में तो सभी होते हैं, रात को अपने आप को जगाऊं, रात को वक़्फ़ करूं अपने आप को। रसूलुल्लाह की चौखट पे, रसूलुल्लाह के दरवाजे पे आके बैठ जाते। कहते हैं मैं रसूलुल्लाह की आवाजें अंदर से सुनता। कभी आप फरमाते समी अल्लाहु लिमन हमिदा, कभी आप फरमाते अल्लाहु अकबर, कभी आपकी आवाजें आ रही होती सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। इस तरह की आवाजें मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से सुनने को मिलती। मैं आपकी खिदमत के लिए सारी सारी रात जागता, वहीं पे बैठा बैठा सो जाता। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला, आपको पानी की जरूरत पड़ी, तो आगे मैं बैठा हुआ था। रसूलुल्लाह ने पूछा रबिया इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? अल्लाह के नबी खादिम खिदमत के लिए हाजिर है, आप मुझे हुक्म दे क्या चाहते हैं, मैं आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। आपने फरमाया वुजू के लिए पानी ला दो। फिर हजरत रबिया की रूटीन बन गई, कभी रसूलुल्लाह को मिसवाक ला के देते, कभी आपको अल्लाह अकबर वुजू के लिए पानी ला के देते। एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिया मांग, क्या मांगता है? तुझे अल्लाह से लेके देता हूँ। रबिया क्या कहते हैं? अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्ना। या रसूलुल्लाह सिर्फ एक ही तड़प है, एक ही सवाल है, एक ही ख्वाहिश है, एक ही आरजू है कि जन्नत में आपकी रफाकत मिल जाए। जैसे अल्लाह ने आपकी रफाकत दुनिया में अता की है, ऐसे ही जन्नत में भी आपका साथ मिल जाए, रफाकत मिल जाए। आपने फरमाया रबिया ठीक है, इसके अलावा कुछ और मांगना चाहता है, मांग अल्लाह से दे के देता हूँ। रबिया ने फिर अपना जवाब यही दिया। तीसरी दफा पूछा आपने, फिर यही कहा। तो आपने फिर आगे से क्या कहा? रबिया अगर मेरा ही रफाकत चाहिए, मेरा साथ चाहिए, तो फिर एक काम कर, इन्नी आला नफ्सिका बिकसरतिल सुजूद, ज्यादा से ज्यादा सजदे किया कर रब को। अल्लाह अकबर। ये जो हमारी शिरकिया नाते पढ़ी जाती है ना, इन नातों को पढ़ के अल्लाह के रसूल का साथ नहीं मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अगर तुझे मेरा साथ चाहिए, मेरी रफाकत चाहिए जन्नत में, तो फिर रब को ज्यादा सजदे किया कर। जिस कदर तू सजदे रब को ज्यादा करेगा, अल्लाह तुझे क़यामत के दिन मेरी रफाकत अता फरमा देगा। और एक हदीस आती है इब्ने माजा की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कहता है यबना आदम तफर्रग ले इबादती, ओ आदम के बेटे मेरी इबादत के लिए वक़्त निकाल। अल्लाह अकबर। मेरी इबादत के लिए टाइम निकाल। अमला सदरा का गिनन, मैं तेरे दिल को गिना से भर दूंगा। असुद्दा फकरक, तेरी गुर्बत का खातिमा कर दूंगा। और अगर तू मेरी इबादत के लिए टाइम ना निकाला तूने, फिर तेरी जरूरियात बढ़ती चली जाएंगी, तेरी जरूरियात बढ़ती चली जाएंगी। अल्लाह अकबर। तेरे कामों को मैं हाथों को तेरे कामों में मशगूल कर दूंगा। सारा सारा दिन मेहनत करेगा, कारोबार करेगा, सारा सारा दिन जो है ना वो मेहनत में गुजार देगा, लेकिन इसके बावजूद तेरी जरूरियात खत्म नहीं होंगी, तेरी गुर्बत का खातिमा नहीं होगा। नमाजी बने, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। अगर आज हम तौबा करके अपनी इस्लाह करके अल्लाह से ये वादा करते हैं कि अल्लाह जो हो गया गफलत में जो गुजर गई जिंदगी सो गुजर गई, आइंदा के बाद मैं तेरा बंदा हूँ, गुनहगार हूँ, तेरे सामने ये इजहार करता हूँ, कभी भी नमाज को तर्क नहीं करूंगा, कभी भी नमाज को छोड़ने वाला नहीं बनूंगा। अल्लाह कहते हैं दरबार दर पे मेरे आना तेरा काम है,
तेरे सारे गुनाहों को नेकियों में बदल देना, ये तेरे रब का काम है। अल्लाह हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, हमें भी, हमारी औलादों को भी, हमारे अहले खाना को भी, हमारे आइज़ा अकारिब को भी, हमारे महल्ले वालों को, तमाम मुसलमानों को अल्लाह नमाजी बना दे, नमाजों की पाबंदी करने वाला बना दे। ख़ास कर नौजवानों को अल्लाह नमाज की अहमियत को समझकर अल्लाह के सामने सजदे करने वाला बना दे। जब ये नौजवान सही मानों में अल्लाह के सामने झुकने वाला बन जाएगा ना, फिर अल्लाह कहते हैं ये सारी रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। फिर देखना कि अल्लाह ज़मीन से भी तुम्हें बरकत अता करता और आसमान से भी अल्लाह तुम्हें रहमतें अता फरमाता। अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नवाजी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।